जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक संगत अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, दिसंबर 1999 को शीतकाल मेरे लिए बहुत ज्यादा भयानक समाचार लेकर आई। धीरे धीरे मेरी आवाज संगत जी कम होती जा रही थी और मैं संगत जी ठीक से बात भी नहीं कर पाता था, ना ही बोल पाता था। कितना भी प्रयास कर लेता था लेकिन संगत जी मैं बोलने में सक्षम नहीं था। संगत जी, मैंने गले के डॉक्टर्स को भी दिखाया। उनके मिलने के पश्चात मुझे ये पता चला कि संगत जी जो शीत ऋतु आती है, धुंध आती है, वो मेरे लिए ठीक नहीं होती है, जानलेवा होती है। क्योंकि संगत जी मेरे लिए वो कर्कट रोग था, क्योंकि मेरे गले में सूजन थी और डॉक्टरों का कहना था कि इसके कारण मुझे कैंसर भी हो सकता है। संगत जी, जब सारे टेस्ट हो गए, टेस्ट होने के बाद डॉक्टरों ने मुझे सर गंगाराम हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने के लिए कहा। और संगत जी, जब तक उन्होंने मुझे ये भी कहा कि बायोप्सी की रिपोर्ट आने तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। संगत जी, जब मेरी रिपोर्ट आ गई तो संगत जी मेरे गले में सूजन निकली, जो कि इतनी सूजन थी मेरे लिए प्राण घातक थी। मतलब एक कटक रोग मेरे लिए वो बन चुका था और डॉक्टरों ने शीघ्र ही ऑपरेशन करने के लिए मुझे कहा था। संगत जी, ये समझ लीजिए मेरी वाणी, मतलब मेरी आवाज बिल्कुल जा चुकी थी। बिल्कुल मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाता था। मुझे कुछ बोलना आता था तो मैं इशारे करता था। बिल्कुल मेरी आवाज जो थी वो बिल्कुल जा चुकी थी। सोचिए संगत जी, अच्छा खासा इंसान और अचानक से इसको ये रोग बन जाए, ये कहीं और से नहीं आता है। ये हमारे वही बुरे कर्म है जो हम पिछले जन्मों में करते हैं। संगत जी, उसके 2 महीने पश्चात जैसे मेरी जिंदगी बिल्कुल नर्क बन गई। मुझे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था, समझने में असमर्थ था, लेकिन अब समझ आता है कि हम जो करते हैं वही हमारे रोग बनकर हमें वापस मिलते हैं। संगत जी, मैं सिगरेट, धूमपान, शराब, मांस, मदिरा में किसी का सेवन नहीं करता था, क्योंकि संगत जी मैं ईश्वर में विश्वास रखता था और ईश्वर के दिए हुए निर्देश का पालन करता था। क्योंकि संगत जी हम जब से छोटे थे, बचपन से ही मतलब हमारे परिवार में एक भगवान के प्रति बहुत आस्था रही है। तो संगत जी उसी माहौल में मैं पला बड़ा हुआ। तो मेरे लिए ये सब चीजें, तम्बाकू, सिगरेट, पान, ये कोसों दूर था। संगत जी, अपने ऑपरेशन कराने के 3 सप्ताह मुझे आराम करने के लिए डॉक्टरों ने बोला और कुछ भी बोलने से मुझे मनाही कर दी थी। क्योंकि संगत जी ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन में टाँके लगे हुए थे गले में, तो मुझे बोलने के लिए साफ तौर पे मना था। बहुत परेशान था संगत जी, जिंदगी बिल्कुल नरक बन चुकी थी। वो कहते हैं ना संगत जी कि शरीर का अगर कोई भी अंग आपका खराब हो जाए तो जिंदगी वैसे भी नरक बन जाती है। मैं कहता हूँ कि अगर 5 उंगली में से अगर एक उंगली कट भी जाए ना, तब भी संगत जी आप वो पूर्ण कार्य नहीं कर पाते जो आप 5 उंगलियों के साथ कर पाते हो। तो संगत जी सोचिए, मेरी तो बिल्कुल ही वाणी चली गई थी, जिंदगी बिल्कुल नरक बन चुकी थी। कुछ बोलना भी चाहता था तो नहीं बोल पा रहा था। संगत जी, परेशानी की वजह से अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, बात नहीं कर पाता था, रोता रहता था, एकदम डिप्रेशन में चला गया था कि मेरे साथ हो तो हो क्या गया है। उधर परिवार के लोग भी बहुत परेशान थे, मेरी आंटी भी बहुत दुखी थी।
संगत जी, हमारे पड़ोस में ही गुरुजी की एक संगत रहती थी। हमें नहीं पता था कि वो गुरुजी को बहुत मानते हैं और हमारे पास में ही रहते थे। वो अक्सर जाया करते थे, इस चीज़ का हमें पता था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो जाते कहाँ पे हैं। संगत जी, जब उनको मेरी आंटी ने मेरी इस परेशानी से के बारे में बताया तो उन्होंने हमें सलाह दी कि गुरुजी की शरण में आप चलो। क्योंकि संगत जी, उनके भी बहुत सारे अनुभव थे, उन्होंने बहुत सारे सत्संग हम लोगों को सुनाए और उन्होंने छूटते ही कहा कि गुरुजी की शरण में चलो। ये गुरुजी का बुलावा हमारे लिए आ गया था। संगत जी, मेरी पत्नी, हम दोनों जने गुरुजी के पास गए उन आंटी के साथ। और संगत जी, गुरुजी ने दूरदर्श की मेरी जो मतलब पिछले से पिछले जन्मों के खाते भी देख लिए। और संगत जी, गुरुजी ने छूटते ही कहा, ये तुम्हारी अवस्था पिछले कर्मों का फल है संगत जी, किंतु उससे पहले मुझे एक परीक्षा और देनी थी गुरुजी को। संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास से लंगर प्रसाद चाय करके आ गया, उस समय गुरुजी बहुत कम बोलते थे, नहीं बोलते थे, लेकिन बस हाँ, गुरुजी ने यही कहा कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों का ही फल है जो तुम इस जन्म में भोग रहे हो। उसके बाद संगत जी, हम लोग आ गए। अभी एक परीक्षा और थी। गुरुजी कहते इम्तिहान बहुत लेते हैं, नींबू की तरह बिल्कुल निचोड़ देते हैं, लेकिन हमें उन पर विश्वास करना चाहिए पूर्ण रूप से। संगत जी, अगले दिन मैं हॉस्पिटल गया। जब मैं हॉस्पिटल से मुझे वहाँ एडमिट कर लिया 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए संगत जी हॉस्पिटल वालों ने मुझे एडमिट कर लिया था, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी संगत जी मेरे गले में पस पड़ गया था। पस इतना वो पड़ गया था संगत जी कि दर्द के मारे मतलब मैं एक घूंट पानी भी नहीं पी पा रहा था, ऐसा दर्द मेरे गले में था। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितनी बहुत ज़्यादा परेशानियों से जी रहा था। और संगत जी, मेरे को ये समझ नहीं आता ये रोग मेरे को अचानक से कैसे हुआ, लेकिन अब तो समझ आ गया है जब से गुरुजी से जुड़े हैं। लेकिन संगत जी, उससे पहले मुझे समझ ही नहीं आया था कि ये रोग मेरे को क्यों हुआ है संगत जी। फिर उसके बाद 5 दिन के लिए डॉक्टरों ने मुझे एडमिट कर लिया। उसके बाद संगत जी, मैं 5वें दिन जब मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो मैंने अपने आंटी को कहा कि मुझे गुरुजी के पास जाना है, मुझे घर नहीं जाना है। क्योंकि संगत जी, वो पहले दर्शन में ही गुरुजी पे अटूट विश्वास हो चुका था, अटूट अभिलाषा जागृत हुई थी संगत जी। संगत जी, संयोग से उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा होती थी और बहुत ज़्यादा उस दिन हो भी रही थी। संगत जी, मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे ना जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि तुम्हें अभी एडमिट होकर तुम घर आए हो, इतनी बारिश हो रही है, गले में ये दिक्कत है और ज़्यादा परेशानी ना हो जाए तो तुम ना जाओ, फिर किसी और दिन हम गुरुजी के पास चलेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, चुंबकीय शक्ति मुझे गुरुजी की तरफ खींच रही थी। संगत जी, मैं नहीं माना, मेरा मन पक्का हो चुका था। मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज़ उठी कि मुझे आज ही गुरुजी के पास जाना है। मैं संगत जी एम्पायर स्टेट गुरुजी के स्थान तक चलते हुए पहुंचा और संगत जी, मुझे एक अद्भुत सुख मिला। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं जैसे भी पहुंचा, लेकिन मैं बड़े आराम से गुरुजी के पास पहुंचा। उस दिन के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी अपने रंगीन चोले में बैठे हुए थे एक स्थान पर, आसन पर। और संगत जी, गुरुजी को देखकर मुझे वो शांति, सुकून, चैन मिला कि मैं आपको बता नहीं सकता। संगत जी, मैं जब गया तो संगत जी, गुरुजी उस समय अपनी संगतों के बीच में बैठे हुए थे और संगत जी, मुझे गुरुजी ने बैठने के लिए कहा। पहली बार गुरुजी ने मुझे बैठने के लिए कहा। संगत जी, जब मैं वहाँ बैठा, गुरुबानी शब्द ने संगत जी ऐसा वातावरण में रस घोला कि मैं अपने सारे दुख परेशानी सब भूल गया। लेकिन गुरुजी जानी जहान है, उनको पता है कि मेरी आवाज़ बिल्कुल जा चुकी है। और संगत जी, वो देख कर मुझे मुस्कुरा रहे थे, जैसे कान्हा अपनी गोपियों को देख के मुस्कुराता है, अपनी राधा को देख के मुस्कुराता है, उसी तरीके से गुरुजी मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। संगत जी, पूरे कमरे में ऊर्जा फैल गई थी।
कुछ समय पश्चात संगत जी चाय प्रसाद बटा। उसके एकदम बाद गुरुजी ने संगत जी मुझे बुलाया। संगत जी मैं घबराया हुआ गया गुरुजी के पास, जहाँ संगत जी बहुत संगतें बैठी थी और गुरुजी ने मुझे ये कहकर कहा कि आते रहा करो। संगत जी उसके बाद मैं वहाँ से चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लेके घर आ गया। संगत जी फिर अगले दिन मैं गुरुजी के पास गया, अपनी पत्नी के साथ गया। फिर संगत जी गुरुजी ने मेरी आंटी को इशारा करके बुलाया और छूटते ही गुरुजी ने कहा, जा तेरे हस्बैंड नू 50% ठीक कर दिता, टेस्ट फिर करा ले। संगत जी गुरुजी ने ये जब शब्द कहे, मुझे विश्वास हो गया पूर्ण रूप से कि मैं ठीक हो चुका हूँ। संगत जी पर मेरी आंटी को विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी आंटी बोली कि नहीं, इतना कहने पे कैसे ठीक हो जाओगे जब इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मेरी आंटी को मैंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम टेस्ट करवा लेते हैं। संगत जी मेरी आंटी ने वापस से मेरा गले का टेस्ट करवाया और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उस टेस्ट में मेरे गले में कोई सूजन नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, कोई बीमारी का चिन्ह भी नहीं आया। और संगत जी मेरी आंटी को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। उनने वो रिपोर्ट एम्स में दिखाई, टाटा संस्था में भेजी और संगत जी उसने वो रिपोर्ट बम्बई के भी एक हॉस्पिटल, टाटा संस्था है हॉस्पिटल, उसमें भी दिखवाई। लेकिन संगत जी सबने यही कहा कि गले में कुछ भी बीमारी नहीं है, गला तो ठीक है। संगत जी मैं मेरी आंटी वापस एम्पायर स्टेट गए और हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी बोले, क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए? संगत जी गुरुजी ने बिल्कुल घोषित कर दिया था कि मैं स्वस्थ हूँ और संगत जी मुझे पूर्ण रूप से विश्वास था गुरुजी पर। संगत जी कुछ दिनों तक मेरे को गुरुजी ने बड़े मंदिर आने के लिए कहा और संगत जी खूब मिर्ची वाला लंगर खाने को दिया, जबकि संगत जी डॉक्टरों ने मुझे उबला खाने के लिए कहा था क्योंकि ऑपरेशन मेरा हुआ था। लेकिन गुरुजी ने मुझे खूब लंगर मिर्ची वाला खिलाया और संगत जी आप मानोगे नहीं, वो गुरुजी का जो डिवाइन लंगर प्रसाद था, खूब मिर्ची वाला जो लंगर प्रसाद था संगत जी, उससे मेरी वाणी वापस आ गई और संगत जी मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। संगत जी मैं अपने मुख से बोल सका, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी के हर चीज पे तर्क वितर्क हमें नहीं करना चाहिए। गुरुजी वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। और संगत जी गुरुजी ने डॉक्टरों की रिपोर्ट ही चेंज कर दी। संगत जी मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे कभी कोई उबकाई नहीं आई, मेरा हीमोग्लोबिन सदा सामान्य रहा। संगत जी मुझे एक दवाई का भी सेवन नहीं करना पड़ा। संगत जी उसके बाद कुछ दिन बाद गुरुजी ने मुझे एक अभिमंत्रित तांबे का लोटा दिया, आज भी वो मेरे पास है। संगत जी आज भी गुरुजी ने कहा कि रात को जल भर के रखना है, सुबह पीना है और आधे से स्नान करना है। और संगत जी आज तक मैं वही करता हूँ, आधा जल पीता हूँ और आधा जल अपने नहाने के बाल्टी में डालता हूँ। और संगत जी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। नव जीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कारी परिवर्तन रहा है संगत जी गुरुजी के साथ में कि मैं आपको बता नहीं सकता। और इन सबको सिद्ध करने के लिए संगत जी मेरा पूरा परिवार है कि गुरुजी की कितनी असीम कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे बनी है। और नहीं तो संगत जी मैं इतना चिंतित था क्योंकि संगत जी वाणी खोना यानी कि अपना अस्तित्व ही खोना हो जाती है। और संगत जी वो अस्तित्व गुरुजी ने मुझे लौटाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी सत्संग बहुत सारे हैं, जब गुरुजी की आज्ञा होगी मैं फिर और भी सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब इस सत्संग से गुरुजी को किस संगत का कल्याण करना है ये गुरुजी जाने, क्योंकि संगत जी सत्संग वो माध्यम है कि हमें सही मार्गदर्शन कराता है, हमार को आने वाली परेशानियों से बचाता है या फिर आने वाली परेशानियों से अवगत कराता है। बस संगत जी मैं वाणी को यही विराम करूंगा और
गुरुजी से यही कहूँगा, जो आज आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी बढ़ियाई कुछ शब्दों के मोती पिरो के संगतों को दे सकूं, उसके काबिल हमेशा बनाए रखें, अपनी शरण कमल चरणों से लगाए रखें और अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी।